फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। आज हम आए एक ऐसी कंपनी के पास जो कि जिंक एल फ्लैग कोटिंग मशीन प्रोवाइड कराती है, जो कि फुली ऑटोमेटिक है। ये मेटल पार्ट्स पर एंटी कोरोसिव कोटिंग करती है, यानी जैसे नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं उन पर कोटिंग करती है। तो चलिए सर से पता करते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। हेलो सर। हेलो सर मैम। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो, माय नेम इज नीरज महाजन फ्रॉम ARC फिनिशर्स। बेसिकली हम जिंक फ्लेक एल्यूमिनियम फ्लेक कोटिंग के रिगार्डिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। जिसको लगने वाले बेसिकली ये मशीन जो होता है एक कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए जो नट बोल्ट फास्टनर्स होते हैं वो उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसका जो है ये एटो प्रोसेस है। एटो में जैसे वो बास्केट क्लैंपिंग डिक्लैंपिंग वो सब ऑपरेशन ऑटोमेटिकली है। ये नेक्स्ट वर्जन है प्लेटिंग को अवॉइड, जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करने के लिए ये अगला वाला नेक्स्ट प्रोसेस है। तो सर बताएंगे इसकी फंक्शनिंग के बारे में। बेसिकली ये जो होता है प्री लोडिंग लोडिंग जोन होता है। यहाँ से हम जैसे पुश करेंगे ऑटोमेटिकली ऊपर जाके लोड करेगा मटेरियल। मटेरियल लोड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपना साइकिल कैरी ऑन करेगा, बास्केट में लोड डालेगा, लोड डालने के बाद वो कैरी ऑन करेगा आगे। डिक्लैम होने के बाद वो आगे प्रोसेस करेगा उसका क्लीनिंग डिस्क्रीनिंग के लिए। ये बास्केट में जो टैंक है उसमें हम पेंट जो कोटिंग करने के लिए लगने वाला है वो पेंट हम उसमें फिल करके रखेंगे ऑलरेडी। उसके बाद वो कोटिंग के प्रोसेस के लिए डिप के लिए वो आगे फॉरवर्ड करेगा उसको। सर इसको कवर करने के लिए स्टार्टिंग टू एंड तक टाइमिंग कितना लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में? 5 मिनट्स लगता है। 5 मिनट्स। ओके। तो सर इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका यूज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, रेलवे सेक्टर, मरीन सेक्टर, शॉप सेक्टर, उसके लिए जो पार्ट्स बनते हैं जैसे कि नट बोल्ट्स हो गए, जहाँ पे कोरोजन का अटैक होना मीन्स जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ के लिए प्रिवेंशन के लिए हम ये कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये कोटिंग करने का मशीन है। तो सर वन टाइम में कितनी कैपेसिटी होती है इसके अंदर? जिसके अंदर हम लोड कर सकते हैं 35 to 40 kg। हम उसमें पर साइकिल लोड कर सकते हैं। पर आवर का उसका आउटपुट 400 kg का है। तो सर कोई अगर इसे इंस्टॉल करना चाहेगा तो इसकी रनिंग कॉस्ट और स्पेस कितना चाहिए होगा इसमें? वो डिपेंड्स ऑन पार्ट पे होता है मैम और केमिकल पे होता है। जैसे कि आप केमिकल कौन सा कंपनी का यूज करते हैं उसके डिपेंड है। हर अगर अलग अलग कंपनी का केमिकल्स होता है इसके लिए, जैसे कि जिंक फ्लेक में तो डिपेंड्स ऑन केमिकल रेट और पार्ट साइज। सर इसमें स्टैंडर्ड साइज आते हैं या कस्टमाइज भी हो जाता है? कस्टमाइज साइज भी आते हैं और स्टैंडर्ड साइज भी आते हैं। जैसे कि ये साइज जो है स्टैंडर्ड साइज है 450। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें मैनुअल लाइन भी आता है, सेमी ऑटोमेटिक लाइन भी आता है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी आता है और विथ स्काडा भी आता है। कि जैसे कि आपको पिक्चरिकल व्यू भी उसमें एक स्काडा सिस्टम आता है अलग से, उसमें हम देख सकते हैं उसको। क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप असेंबल करा देते हैं? या क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि क्लाइंट के और स्पेशल रिक्वायरमेंट हो गए उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करके वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ओके। तो सर कोई अगर इंस्टॉल करना चाहेगा इस मशीनरी को तो कितना स्पेस चाहिए होगा इसके लिए? और डिपेंड्स ऑन कस्टमर की स्पेस के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, बट मिनिमम हम 2000 स्क्वायर फीट का एरिया हमें रिक्वायर्ड होता है। ओके। तो सर इसमें मोटर लगी हुई है, कितने पावर की मोटर होती है? वो डिपेंड्स ऑन मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना किलो का आपका बास्केट साइज मैटर करेगा उसमें, कि आपका पर आवर आउटपुट कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मोटर का साइज उस पर डिजाइन होता है। तो सर जैसे आपने बताया था वहाँ से ये क्रेन के थ्रू आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ हॉपर में लोड होगा, हॉपर से लोड होके बास्केट में फिल होके वो अगला प्रोसेस वो रन करेगा। ये एक्सेस पेंट जो रहेगा वो स्प्लिट आउट करने का काम करेगा हायर आरपीएम से। तो जो एक्सेस पेंट होता है, स्प्लिट होता है, वो कहाँ जाता है? वो टैंक के अंदर ही यहाँ पे कवर अप होके वहाँ पे ही स्टोर होता है। और फिर उसका यूज कैसे किया जाता है? वैसे ही यूज करके वो स्पिन करके वहाँ स्टोर होके वही पार्ट को
नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे उसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करेंगे। ओके। जैसे ही ये स्पिनिंग कंप्लीट हो जाएगा वो टैंक नीचे आके स्लाइड आके वो डंप करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसका कोटिंग, ओवन क्यूरिंग प्रोसेस होता है। सर ये फुली ऑटोमेटिक है? यस मैम, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो कितने वर्कर्स की नीड होती है इसमें? इसमें सिंगल 1 पर्सन की नीड होती है। जैसे ये कि जैसे पैनल है ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युअली है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से हम कमांड देके मैन्युअली सेट करेंगे सब पैरामीटर, और मैन्युअली सेट करके उसके पोजीशन पे आने के बाद हम ऑटो में डालेंगे। ऑटो में डालने के बाद सिंगल 1 स्टार्ट बटन हमें कंप्लीट करना है। स्टार्ट बटन कंप्लीट करने के बाद प्रेस अप करके मटेरियल फिल करके हम प्रेस अप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली मटेरियल डंप करेगा और रिटर्न आके उस पोजीशन में रुक जाएगा। तो सर इसमें अनस्किल्ड वर्कर की चल जा सकता है या स्किल्ड वर्कर ही चाहिए? वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, उनका ट्रेनिंग और स्किल मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, उनका ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी वो सीखते हैं। ओके। तो सर अगर कोई बाय चांस मिडल में इसको बंद करना पड़े तो उसके लिए वहाँ पे होम कंडीशन पे आपका पॉइंट्स आएगा कि यहाँ पे आपका मशीन ब्रेक डाउन हुआ है, तो वहाँ से हमें यस करके, जहाँ पे पोजीशन नो है वहाँ से पोजीशन हमें यस करके वो कंप्लीट करके फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो पता कैसे चलता है? सायरन बोल जाते हैं? यहाँ ये जो टावर लैम्प लगा हुआ है यहाँ पे इंडिकेशन दिया जाएगा उसका कि इनके से फेल्योर आता है तो येलो रेड। ये सब फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कि हम वो मशीन से हम कोटिंग करके क्यूरिंग करके निकालेंगे तो ऐसे हमें फाइनल प्रोडक्ट दिखने को मिलेंगे जो कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए। ये ओला का स्प्रॉकेट है। नहीं वो ये जर्मन के लिए ये जो स्पॉकेट है वो ओला का है। ये तो ओला का है, ये तो हमने भी करके दिया है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो स्प्रॉकेट है वो ओला का है, ये मिंडा है, यूनो मिंडा, ये सोलर का पार्ट है। ओके। सर अगर कोई मशीनरी चाहता है आपसे तो आपसे कैसे कनेक्ट होगा? कनेक्ट होने के लिए हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट भी है www.arcfinishers.com, यहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। और जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7420958255, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अपना विजिटिंग कार्ड भी दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है। अगर आप इनसे डील करना चाहते हैं, मशीनरी की नीड है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र से हैं। तो कितना टाइम पीरियड हो चुका है इस कंपनी को? ये 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं अभी तक ये कंपनी रन करते हुए। सिंस 2008 से हम वर्किंग कर रहे हैं। सर अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहेगा तो ये भी जानना चाहेगा कि आपकी मशीनरी क्यों लें, अदर मशीनरी से आपकी मशीनरी में क्या क्वालिटीज है जो आपके पास आए? जैसे कि हमारा ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया सर्विस टीम है, सर्विस टीम है। और जैसे कि हमारा जो है 24/7 आवर्स कस्टमर सपोर्ट है। एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो प्रोडक्ट तो आपके सामने ये रन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। हमारा 40+ प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पैन इंडिया वर्क करते हो यहाँ? पैन इंडिया वर्क। आपकी मशीनरी यहाँ इतने स्टेट्स में जा चुकी है? यस यस। जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे सब जगह पे, कोलकाता, ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया हमने पूरे प्लांट इंस्टॉल किए हुए। थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।